बहुत ही जल्द वो इस्लाम कबूल कर लेगा। ये आपने क्या कह दी बात है? जी वही मैं कह रही हूँ, बहुत नरेंद्र मोदी इस्लाम कबूल कर लेगा? उसी का मैं कह रही हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो भी इस्लाम कबूल कर लेगा। सिर्फ ये आप कैसे दावा कर सकती हैं? बस इंडिया के लोग इस्लाम कबूल कर सकते हैं, तो वो क्या इंसान नहीं है? वो भी नहीं कर सकता क्या? इस्लाम कबूल कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? नरेंद्र मोदी भी इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। अनाया मलिक कह रही है, अब अनाया मलिक ने पता नहीं क्या सोच के बात कह रही थी कि नरेंद्र मोदी भी मुसलमान होने वाले हैं, इस्लाम कबूल करने वाले हैं। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? सर मैंने उनके 2-3 ऐसे बयानात सुने थे इसके नरेंद्र मोदी के, अच्छा कि जो वो ये ऐसे नहीं है वो आज से 5-6 साल 10 साल पीछे जाओ, मुसलमानों पे बहुत जुल्म किए हैं इसने। मैंने खुद कुछ न्यूज़ इंडिया के सुने कि जिसमें ये बातें हुई थी कि नरेंद्र मोदी की वजह से हमारे पाकिस्तानी या हमारे मुस्लिम उन पे बड़ा जुल्म इस हुआ। वजह से आप देखें उनको इंडिया से बैन कर दिया गया, कितने ममालिक से बैन कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो इस्लाम लोग दावत दे रहे हैं, तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इंडिया में इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि इंडिया की हुकूमत उससे तंग आके उन्होंने उधर बैन कर दिया, उनको उधर से ही निकाल दी। वो तो कहते हैं कि 18-20 लाख जो हिंदू मुसलमान हुए हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पैसे दिए थे उन्हें। नहीं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया। इस्लाम जब सुनते हैं इस्लाम की तालीमात, लोग खुद उनको इत्मीनान सुकून मिलता है। वो कहते हैं हम दीन की तरफ राग़िब होना चाहते हैं, वो खुद दीन कबूल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कोई पैसे नहीं देता, कोई अगर कलमा पढ़ता है तो उसके वो खुद देख के दीन को समझ के कलमा पढ़ रहा है। आखिर में इंडियन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बोल रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पनाह दी, तो हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, इनसे ट्रेड नहीं करेंगे और इन्हें जान का खतरा है डॉक्टर जाकिर नाइक को। क्या हम दहशतगर्द हैं? नहीं, वो उनकी बड़ी गलत फहमी है, बल्कि वो खुद दहशतगर्द तंजीमें RSS और मोदी मीडिया ये सब गलत गंद फैलाया हुआ है उन्होंने। हम बल्कि देखते हैं वो रस्सी का सांप बना देते हैं, उनके कुत्ता भी मरता है तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया है। मैं बड़ा हैरान हूँ उन लोगों से कि आपकी एजुकेशन का लेवल कहाँ चला गया है। थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी को भी चेंज करें। माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े महज़िब और हम अमन पसंद अफराद हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाया, जैसे कि आप जानती हैं आज एक लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या क्वालिटियां हैं डॉक्टर जाकिर नाइक में, क्या जादू है? जिधर भी जाते हैं जादू बिखेर देते हैं। माइनॉरिटी जो है मुसलमान हो जाते हैं लोग इनकी तकरीर सुन के। बात सुनी कि उस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुझे दिली खुशी हुई, कसम से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब हमारे लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है ये। कि एक लड़की ने या एक लड़का एक लड़की उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, बहुत बड़ी बात है ये। कैसा देख रही हैं, क्या जादू है डॉक्टर जहाँ भी जाकिर जाते हैं डॉक्टर सादी, मुझे तो समझ में नहीं आती। उनके अल्फाज ऐसे होते हैं, उनका कलाम ऐसे होता है, उनकी बात ही ऐसी होती है कि अगला बंदा खुद ब खुद इस्लाम कबूल करने पे मजबूर हो जाता है। 18 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद बैन हो गए डॉक्टर साहब इंडिया से। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर जब बैन हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है वो जहाँ जाएंगे वो अपना कलाम वगैरह सुनाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे उतने वो इस्लाम कबूल करेंगे लोग। बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं, बड़ा अच्छा दर्स दे रहे हो। ज़्यादा दर्स देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी मैं सुनती हूँ अगला बंदा खुद ब खुद रोने लग जाता है कि इतना अच्छा कलाम, इतना अच्छा दर्स कोई कैसे दे सकता है। अगर किसी ने उसका कलाम ना सुना हो, अगर उसने किसी ने फिर भी इस्लाम कबूल ना किया हो, ये तो फिर कोई बात नहीं ना हुई। मतलब जो भी आता है वो लाजमी, हाँ। बेशक हिंदू है, सिख है, ईसाई है, फॉरनर है, मतलब वट कोई भी कंट्री का है, वो इस्लाम जो है कबूल करता है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात वो होती है जो हिंदू हो ईसाई हो, ये लोग इस्लाम कबूल करें ना तो अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि मतलब होके कबीले वाले होके कि हमारा इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा ना, सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर साहब लोगों को पैसे दे के जो है ना इस्लाम कबूल करवाते हैं, ये किसने सोचा छोड़ दिया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन पागल इतने पैसे देने के बावजूद अपना कबीला छोड़ के दूसरे कबीले पे राज़ी होगा? ये तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ही, जिसने भी छोड़ा है ना बिल्कुल फजूल ही छोड़ा है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। दूसरे इंसान बच्चा थोड़ी है, छोटा बच्चा नहीं है वो कि उसको जितने मर्जी पैसे दे दो, चीज़ दे दो, को वो इतना बड़ा इस्लाम कबूल करने पर राज़ी हो जाएगा। मतलब मुस्लिम लोगों को पैसे दे के क्यों क्रिश्चियन नहीं किया जाता? मुस्लिम लोगों को पैसे दे के क्यों हिंदू नहीं किया जाता? हर किसी का अपना अपना कबीला होता है, अपना अपना दीन ईमान होता है, ठीक है ना। कोई इस्लाम कबूल करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है इस्लाम कबूल। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमने दूसरी गली में जाना फॉर एग्जांपल, ये वो वाला हिसाब नहीं है। पूरा अपना सिस्टम इधर रखना पड़ता है हमें।
ये बात है, ये किसी ने पता नहीं एवं फजूल छोड़ा हो के पैसे दे के हम ये कर देंगे, ये बात नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सोच, अपना अपना दिल, अपना अपना दीन ईमान है। हाँ, दिल करता अपनी तो मुस्लिम खुशी होते से हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपका इस सवाल का जवाब देती हूँ, मैं इधर से जा रही हूँ, कोई बंदा मुझे आके कहेगा कि ये लो इतने पैसे ले लो, आप दूसरा मज़हब इख्तियार कर लो, मैं पागल थोड़ी हूँ ना हूँ, मैं वो पैसे उसके मुंह पे मारूंगी। मैं कहूँगी जब मेरा दिल ही नहीं तो मैं क्यों दूसरा मज़हब अपनाऊँ। वेरी गुड, मतलब आपको करोड़ों रुपए दे दे कोई, आप मजहब चेंज नहीं करेंगे। करोड़ोंपति तो फिर भी दूर के बाद अरब भी दे दे फिर भी क्यों करूँगी मैं, अपना दीन अपना होता है। तो फिर ये कोई इंडियन खेल नहीं है। इतनी नफरत क्यों करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से? सीधी साफ सी बात है, वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि जब भी वो उनका कलाम सुनते हैं वो मुसलमान का वो हो जाता है। वो तो वो चाहते हैं कि नहीं, आपको शुरू से पता है वो चाहेगा कोई कि हमारा मज़हब छोड़ के दूसरा मज़हब अपनाए, कभी भी नहीं कोई मुल्क चाहेगा। तो इसलिए वो इससे इतनी नफरत करता है, इसलिए उसके खिलाफ बातें बना रहा है कि जब भी कोई लोग इसके बातें सुनते हैं, इसका कलाम सुनते हैं, इसका दर्द सुनते हैं, तो वो इस्लाम कबूल करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे, इसलिए उस पर तरह तरह के कह रहा है कि ये पैसे देता है, ये ऐसे होता है, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात वो महमूद जो भी है, क्या डॉक्टर नाम है जाकिर उसका? नाइक? नहीं, दूसरा। हाँ, नरेंद्र मोदी, हाँ, वो मैं आपको 100 प्राइम मिनिस्टर, यही तो मैं कह रही हूँ, बहुत ही जल्द वो इस्लाम कबूल कर लेगा। ये आपने क्या कह दी बात है? जी वही मैं कह रही हूँ, ये बहुत नरेंद्र मोदी इस्लाम कबूल कर लेगा? उसी का मैं कह रही हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो भी इस्लाम कबूल कर लेगा। सिर्फ ये आप कैसे दावा कर सकती हैं? बस कर सकती हूँ। कैसे लगा, क्या क्या ज़हन में आया आपने ये बात कर दी? देखें, जब मैं फिर वही कहूँगी इंडिया के लोग इस्लाम कबूल कर सकते हैं तो वो क्या इंसान नहीं है? वो भी नहीं कर सकता क्या? इस्लाम कबूल कर तो जी सकता, सुन क्यों ले। नहीं कर सकता? नरेंद्र मोदी भी इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं, अनाया मलिक कह रही हैं, अब अनाया मलिक ने पता नहीं क्या सोच के बात कर दी। मैंने बिल्कुल सोच समझ के बात की है और इंशाल्लाह ज़रूर ये वक्त आएगा किसी दिन। अच्छा, जो लड़की मुस्लिम हुई है उन्हें क्या पैगाम उसको देना? मैं बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उसने बहुत सोच समझ के और मैं ये कहना चाहूँगी उसने किसी की वजह से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजह से इस्लाम कबूल किया, क्योंकि कोई इतना बड़ा फ़ैसला खुद ही लेता है, दूसरों के कहने पे कभी नहीं लेता, चाहे उसे जो मर्जी दे। मैं उस लड़की को दोबारा अप्रिशिएट करना चाहूँगी और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बल्कि मैं नहीं, हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश है कि उस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये हमारे लिए कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। वेरी गुड, थैंक यू। एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया, साई लड़की थी, कहती है कि मैं आपकी तकरीर सुन के मुतासर हुई और मेरा दिल किया कि मैं मुस्लिम हो जाऊँ। कैसा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ल्ड में अगर कोई इंसान मुझे नज़र आया है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ही नज़र आया। मैं ख़ुद तबलीगी जमात से तल्लुक़ रखता हूँ। अभी हमारा रेवेंट का इज्तिमा भी आ रहा है, वहाँ पे खरबों अरबों इंसान होते हैं, लेकिन वो एक 3 दिन का इज्तिमा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जहाँ भी जाते हैं तो जैसे अभी समझ लो कि आपके इंटरव्यू से पहले भी आपकी इंटरव्यू हुई, वो सिस्टर ने इंटरव्यू की, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है ना वो भी इस्लाम कबूल कर लेगा। नरेंद्र मोदी आप, हाँ, आप बिलीव करें कि वो बिल्कुल सच कह रही थी कि वो भी इस हक में हैं। हम भी इस हक में हैं। हमने एक 2-3 इंटरव्यू में ऐसे देखा था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब पाकिस्तान आए, उन्होंने अपनी ये सिचुएशन पाकिस्तान की बताई कि मेरे बैकों की तलाशी हुई, ये हुआ वो हुआ। मैं बाकी कंट्रियों में जाता हूँ, मेरी कोई तलाशी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता। इंडिया में कहते मैं जाता हूँ, वहाँ पे कहते हैं यहाँ पे मुझे होटल में डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं इंडिया में किसी भी होटल जाता हूँ तो वो करते हैं कि धन्यवाद आप आए और आपकी वजह से हमारा जो होटल है ये और फेमस हो जाएगा। हाँ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे शख्सियत जो सी है ना, उनकी अज़मत को मैं सलाम करता हूँ और उनको बहुत बहुत ये जो पाकिस्तान में है और आज जिस लड़की ने ये इस्लाम कबूल किया है उनको भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जो बंदा दीन के लिए, अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं कि मेरे तरफ आप एक बालिश बढ़ो, मैं आपकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, आप मेरे तरफ चल गया हूँ, मैं आपकी तरफ दौड़ के आता हूँ। तो ये है कि बहुत बहुत मुबारक हो। दावे से कह दिया कि इस लड़की का भी आपने इंटरव्यू सुना, हाँ, और ये लड़की कह रही थी कि नरेंद्र मोदी भी मुसलमान होने वाले हैं, इस्लाम कबूल करने वाले हैं। इंशाअल्लाह। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? सर मैंने उनके 2-3 ऐसे बयानात सुने थे किसके? नरेंद्र मोदी के, अच्छा, कि जो वो ये ऐसे नहीं है को आज से 5-6 साल 10 साल पीछे जाओ, मुसलमानों पे बहुत जुल्म किए हैं इसने। मैंने खुद कुछ न्यूज़ इंडिया के सुने कि जिसमें ये बातें हुई थी कि नरेंद्र मोदी की वजह से हमारे पाकिस्तानी या हमारे मुस्लिम उन पे बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन देखो, हिदायत अल्लाह की हाथ में है,
हिदायत अल्लाह के हाथ में। जो उसके बयानात या उसकी वो बातें बूतें नज़र आती हैं, हमें सुनने को मिलती है, उससे हमें यही लगता है कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप जैसे सुनाएं। कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं, आज की न्यूज़ है एक क्रिश्चियन लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। जी। तो कैसा देख रहे हैं, कैसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब? डॉक्टर जाकिर नाइक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं इस्लाम फैलाने का, जो आम उलमा नहीं कर सकते वो उस हद पर कर रहे हैं। जो एक ऑफिशियल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उनको पता नहीं कितने फ़ोन आते होंगे, कितने ताने देते होंगे दिन में कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से। आप देखें उनको इंडिया से बैन कर दिया गया, कितने ममालिक से बैन कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो इस्लाम लोग दावत दे रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इंडिया में इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि इंडिया की हुकूमत उससे तंग आके उन्होंने उधर बैन कर दिया, उनको उधर से ही निकाल दी। वो तो कहते हैं कि 18-20 लाख जो हिंदू मुसलमान हुए हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पैसे दिए थे उन्हें। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया। इस्लाम जब सुनते हैं इस्लाम की तालीमात, लोग खुद उनको इत्मीनान सुकून मिलता है। वो कहते हैं हम दीन की तरफ राग़िब होना चाहते हैं, वो खुद दीन कबूल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कोई पैसे नहीं देता। कोई अगर कलमा पढ़ता है तो उसके वो खुद देख के दीन को समझ के कलमा पढ़ रहा है। पैसे लेके कोई कलमा नहीं पढ़ सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आज लड़की ने इस्लाम कबूल किया, इससे क्या पैगाम देना चाहिए? इसे हम वेलकम करना चाहेंगे अपनी बहन को कि आए, इस्लाम कबूल किया। इनको जो पहले नहीं सुकून था, इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुकून आने वाला है। दीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जो अहकाम अदा करेंगी, इनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा सुकून आएगा कि ये ख़ुद भी हैरान हो जाएंगी कि इस्लाम कबूल जितना मैं जल्द कर सकती थी मैंने क्यों नहीं किया। ओए होए कि काश 10-15-20 साल पहले इस्लाम कबूल कर लेते। मैं इस्लाम जो हमें यानी इस्लाम के किसी मुस्लिम के घर पैदा हो जाती मैं, अगर ये हिंदू हो के, ये उनको बहुत अफसोस होगा मेरी तरफ से। मैं अच्छा, आखिर में अगर बात की जाए, ये जो लड़कियां मुस्लिम हो जाती हैं, जो हमारे भाई भी मुस्लिम हो जाते हैं, इन्हें फिर घर में परेशानी नहीं बनती होगी? नहीं नहीं, इनको बिल्कुल परेशानी नहीं बनती होगी। हमारे पाकिस्तान में बाकायदा ऐसे अदारे हैं जो इनको मुसलमान करने के बाद उनको जगह भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं, इनको खाना भी फराहम करते हैं जब तक इनका कोई रोज़गार वगैरह नहीं लग जाता। अच्छा जी बिल्कुल सही है। मतलब जो लोग मुस्लिम होना चाहें वो हो सकते हैं बाकायदा। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उन्हें जो है वो सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, रिहाइश वगैरह। जी बाकायदा ऐसे दीनी इदारे भी हैं, उनको सर्वाइव करते हैं, उनको रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, जोश वगैरह लगवा के जो उनकी ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं। पाकिस्तान में आप पहुँचे हैं, उन्हें तकरीबन कमो पेश को महीना 1.5 महीना हो गया। जी जी। आज एक क्रिश्चियन लड़की ने इस्लाम कबूल किया, उनकी स्पीच से मुतासर हुई, उसने बोला कि मेरा दिल किया कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ, और पूरे जो है ना हाल में अल्लाह अकबर के नारे लग गए। कैसा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है देखकर उन्हें। वो एक सही इस्लाम जो है, जो कि हमारे उलमा इकराम पहुँचाने में कासिर रहे हैं, बिकॉज लैक ऑफ द नॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह उन पे नॉलेज है, उन्होंने मुताला किया हुआ है डिफरेंट रिलीजन्स का, हिंदुइज़म का, जुडिशम का, और सिखिज़म का और क्रिश्चियनिटी का। वो जानते हैं, उनको वो बेहतर कायल कर सकते हैं। वो अपने जवाब के थ्रू, जो कि बहुत से एथिस्ट जो उनको जो जानते हैं वो फॉलो करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, जो अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते, किसी खुदा को नहीं मानते, वो उनको जवाब देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। क्योंकि एथिस्ट जो है वो हर चीज़ में साइंस ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, वो लॉजिकल जवाब उनको देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है उन्हें देख कर कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत से वो काम कर रहे हैं, दीन का तबलीग का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इस चीज़ की हमें खुशी। काफ़ी माइनॉरिटीज़ को उन्होंने मुस्लिम किया, इंडियन लोग मुतासर हो गए, मुस्लिम हो गए। तो क्या वहाँ पे ऐसी तनकीद नहीं हुई? पाकिस्तान में आके हमारे ही लोग जो है ना, उनके साथ काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ भी फैला रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो असल बात ये है कि जिस बेसिस पे हमारा मुल्क बना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हम जो है भूल बैठे हैं इस वक्त। हम यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ हमारा इस्लाम फॉलो करके तरक्की कर रही हैं, और हम उन यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉलो करके बैक होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क लिबरल हो जाए, जो कि बना था इस्लाम की बुनियाद पे। लिबरलिज़म की वजह से जो लोग खुद नहीं कुछ कर पाते, वो डॉक्टर जाकिर नाइक पे भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है। बिकॉज अगर उसमें कोई गलत बात है, आप उसको चैलेंज करें, एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप उनसे डिबेट करके देखें कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है। देखिए, ये काम हर उस शख्स का है जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तबलीग उसकी खाली जाकिर नाइक के ज़िम्मे नहीं है, जो हुजूर का उम्मती है, क्योंकि ख़त्म नबूवत हो चुका, हम ख़त्म नबूवत के मानने वाले हैं।
ख़त्म नबूवत हो चुका, किसी नबी ने नहीं आना। इस वजह से हर कलमा पढ़ने वाले के, हर कलमा गो के ज़िम्मे ये काम है। डॉक्टर जाकिर नाइक बखूबी माशाल्लाह इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। देखिए ये अल्लाह की इस्तदाद है। अल्लाह पाक तो चूंटियों से, अबाबीलों से दीन का काम ले लेते हैं। काबे की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबीलों से करवा ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के मोहताज नहीं है। ये तो वो दरिया है, कश्ती नूह का इस वक्त समझ ले सफ़र जारी है। जो उस कश्ती में सवार हो गया वो कामयाब हो जाएगा, अगर नहीं उस कश्ती में सवार हुआ, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना, वो बर्बाद हो जाएगा। ईसाई लड़की को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिसने इस्लाम कबूल किया? वो हमारी बहन है, बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। देखें अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। हिदायत वो इंसान के हाथ में नहीं रखी। अगर इंसान के हाथ में हिदायत होती तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दाई कोई नहीं था। और इनके चचा हज़रत जो थे यानी कि अबू जहल, वो इस्लाम कबूल नहीं कर सके। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके वालिद ग़ुलाम दर ग़ुलाम, वो इस्लाम की गोद में आ गए, हुजूर की ग़ुलामी को इख्तियार किया और हमेशा हमेशा की कामयाबी हो गई। तो ये हिदायत जी अल्लाह पाक जिसे चाहे खोल दे। बेशक वो ईसाई है, फ़िरौन जो है वो हमेशा हमेशा की जहन्नुम का मुस्तहिक बना और उसकी बीवी ने इस्लाम कबूल किया, सूली पे चढ़ गई, लेकिन अल्लाह ने हिदायत खोल दी माशाल्लाह। उनके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। उनको जो वो हमारी बहनें हैं, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, यानी कि गलत एक तर्ज़ अमल से, वो हमारा इस्लाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम को अगर आपने फॉलो करना है, आप कुरान और हदीस का सहारा लें, इंशाल्लाह आपको असल हकीकत मिलेगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बोल रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पनाह दी, तो हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, इनसे ट्रेड नहीं करेंगे और इन्हें जान का ख़तरा है डॉक्टर जाकिर नाइक को? क्या हम दहशतगर्द हैं? नहीं, वो उनकी बड़ी गलत फहमी है। बल्कि वो खुद दहशतगर्द तंजीमें, RSS और मोदी मीडिया, ये सब गलत गंद फैलाया हुआ है उन्होंने। हम बल्कि देखते हैं वो रस्सी का सांप बना देते हैं, उनके कुत्ता भी मरता है तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया है। मैं बड़ा हैरान हूँ उन लोगों से कि आपकी एजुकेशन का लेवल कहाँ चला गया है। थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी को भी चेंज करें। माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े महज़िब और हम अमन पसंद अफराद हैं, कोई यहाँ दहशत गर्दी नहीं है। और दूसरी बात, इज़्ज़त ज़िल्लत मेरा रब देता है और जो है माशाल्लाह वो दीन का काम कर रहे हैं। हमारे लिए सर आँखों पर है, हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। वो हमारे मेहमान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मेहमान नवाज कौम है। हम मेहमान को बुला के जूते मारने वाली कौम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर आँखों पर डॉक्टर जाकिर नाइक। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।